नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे सुबेक्स के बारे में। दो चीज़ें हैं बहुत ही ज़बरदस्त आपको जो समझनी चाहिए कि इनका एक एआई है हाइपरसेंस करके, वो जियो के साथ काम कर रहा है। तो ये जो है आपको न्यूज़ पुरानी आपको पता होगी, उसी को हम कुछ चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो ख़राब है और उसे ये हटा दिया था। एक मंथ पहले ये न्यूज़ आई थी, उसके बाद से स्टॉक में तेज़ी आई थी। अब ये दोनों न्यूज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और स्टॉक में अब तेज़ी क्यों आ सकती है, ये सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। पिछले 5 दिन की बात करें तो 5% के अराउंड गिरावट है। पिछले एक मंथ में 1% की गिरावट है। 6 मंथ की बात करें तो यहाँ पर 3.5% की गिरावट है। पिछले एक साल में स्टॉक ने 32% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं, 5 सालों में 78% के पॉजिटिव रिटर्न है। मैक्स चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। अब समझने वाली चीज़ ये है कि 65 के अराउंड 71 के बाद स्टॉक ने जो हाई बनाया था अपना, उसके बाद से स्टॉक में गिरावट आई। और जब इनकी पार्टनरशिप की बात हुई थी जियो के साथ, तब बहुत ज़बरदस्त तेज़ी आई थी। इनका जो एआई प्लेटफॉर्म है हाइपरसेंस, उसकी जो डील है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जियो को। एक अपने आप में बड़ी चीज़ थी। अब जियो अपना आईपीओ भी लेके आने वाला है। और आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। देखिए, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ना, ये इस टाइम बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यू कंपनी है। जहाँ पर गौतम अडानी की कंपनीज बहुत ज़बरदस्त रिटर्न निकाल रही हैं। एक टाइम ऐसा आएगा जब अगर इन केस बीजेपी की गवर्नमेंट सेंटर से हटती है, तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जो फ़ायदा उठाएगी, वो होगी रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस इंडस्ट्री इस टाइम बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। वो स्टॉक यहाँ पर डिजर्व नहीं करता। और उसी के साथ जिन कंपनियों ने उनके साथ टाइप किया है, वहाँ पर भी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। क्यों मैं चीज़ें बता रहा हूँ? देखिए, कंपनी बुरी नहीं है। 34 प्राइम के आसपास का करंट प्राइस है। बुक वैल्यू 10 की है। पी 151 का है, बहुत ही ज़्यादा है। 200 करोड़ के आसपास की कंपनी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 6.18 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 3.68 है। तो यहाँ पर कंपनी मार खाती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ है, इसके बावजूद कंपनी आपको 2.15% का डिविडेंड दे रही है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। 14 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा है, जो कि नामात्र है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व में ही कम से कम 300 करोड़ पड़ा हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग नामात्र है, कोई भी प्रमोटर प्लेज नहीं होंगे, ऑब्वियस है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का नेगेटिव हुआ, लेकिन कंपनी अगर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी जियो को और जियो का कस्टमर बेस इंक्रीज होगा, तो ये स्टॉक में आपको तेज़ी आएगी। कुछ चीज़ें हैं, अगर हम यहाँ पर चार्ट भी देखें तो ये स्टॉक जो है 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पर बहुत बार रजिस्ट करने के बाद, इस एरिया में रजिस्ट किया इसने 200 डे मूविंग एवरेज को, और उसके बाद स्टॉक ने उसे ब्रेक डाउन किया। जैसे ब्रेक डाउन किया, एक अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन 50 डे मूविंग के एवरेज के ऊपर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। जब यहाँ पर अगर हम पीछे कुछ चार्ट को देखें तो यहाँ पर जो तेज़ी का कारण था वो यही था कि जियो के साथ इनकी डील हुई थी। अब अगर कंपनी की सेल्स अच्छी होंगी और कंपनी की ऑर्डर बुकिंग इंप्रूव होगी, ये चीज़ें हमें क्वार्टर के रिजल्ट में पता लगेंगी, इस स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी आपको दिखाई देगी। सेकंड चीज़ ये है कि कंपनी अपने आप को सस्टेन करने में कैपेबल रही है। पिछले कुछ सालों से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 300-400 के बीच में ट्रेड कर रहा है, ना से ऊपर गया ना से नीचे गया। इसकी वजह से स्टॉक में भी हमें कोई भी जंप नहीं दिखाई दे रहा। अभी सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव था, उसके बाद और ज़्यादा नेगेटिव। और बात करें अगर अभी की, तो कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन है। बेशक प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल कंपनी अपने आप को मैनेज कर रही है। रिजर्व की बात करें तो कंपनी अपने आप को रिजर्व भी इंक्रीज़ कर रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। कंपनी का रिजर्व इंक्रीज़ होगा तो कंपनी ऑब्वियस है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगी, डिविडेंड भी देगी, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर सही चल रही हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कंपनी को अपने आप को एक्सपैंड करने में ज़्यादा जोर देना चाहिए, रेदर देन कि आपको डिविडेंड दें। कंपनी के एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, यानी कि कंपनी खुद को एक्सपैंड करी, ये भी एक अच्छा साइन है। कंपनी की अगर अदर एसेट्स की बात करें, वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, टोटल एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। कैश फ्लो में कंपनी इंप्रूव कर रही है। ये मेरे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है मुझे, कि कंपनी का कैश फ्लो जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो अगर सम अप करना चाहूँ तो डेफिनेटली आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली मत कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। आराम से अपर सर्किट लोअर सर्किट आपको दिखाई देंगे, इसलिए बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, लेकिन हल्की फुल्की इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली करनी चाहिए। स्टॉक अच्छे रिटर्न आपको निकाल के दे सकता है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।